इंसान कांप जाता है, खौफजदा हो जाता है। पता नहीं हुकूमत को इस चीज़ की क्यों समझ नहीं आ रही। जब आप आज़मीन हज की बद्दुआएं लेंगे, वो लोग जो अल्लाह के मेहमान हैं, जो हज के लिए गए हुए हैं, वो जब एहराम की हालत में झोलियां उठा उठा कर बद्दुआएं दे रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हमसे वादा खिलाफी की गई। कायमा कमेटी बराए खजाना ने नॉन फाइलर्स के फोन और इंटरनेट पर 75% विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की मंजूरी दे दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने नॉन फाइलर्स की बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज़ मंजूर कर दी है। सेनेटर सलीम मानवीवाला की ज़ेर सदारत कमेटी इजलास में चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बताया है कि टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत कार्रवाई होगी। पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ के लिए एक जहन्नुम है। ये कोई चुंबे की बात नहीं है, कोई अजीबोगरीब बात नहीं है। अब तो बहुत सारे जो थोड़ा सा ब्रेन रखने वाले पाकिस्तानी हैं वो भी इस बात को समझते हैं, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, वो भी इस बात को समझते हैं पाकिस्तान में आए दिन क्या होता है। यानी 10-10, 12-12 लाख रुपया हुकूमत ने उनसे लिया, लेकिन वहां पर हाल ये है कि वो खैमों में जाते हैं तो वहां पर पहले से ही कुछ गैर मुल्की वहां पर मौजूद हैं। वो बाहर धूप में मौजूद हैं और अब अपील कर रहे हैं कि ना तो हमारे पास खाने के लिए कुछ है, ना हम आराम कर सकते हैं, शदीद गर्मी है, बुरे हाल है, लेकिन कोई हुकूमत की तरफ से जनाब पूछ नहीं रहा, कोई उनको मिल नहीं रहा, इतना बुरा हाल है। तो ये जो वादा खिलाफी की गई, आपने रकम भी ली, कहा ये सहूलतें मिलेंगी, तो अब जितने आज़मीन हज वहां पर परेशान हैं, वो इबादत के लिए गए हैं, फर्ज की अदायगी के लिए गए हैं। आपने समझा कि चलो हम इमरान रियाज को रोक लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। किसी हाजी को हज पर ना जाने दे क्या होगा, वहां पर हाजी जनाब बुरे हाल में रहें तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। भाई हज पर गए हुए हैं जहां पर अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। जब आप उनको ईज़ा देंगे, उनको परेशानी देंगे, उनको इस तरह से उनका दिल दुखाएंगे, तो आपका ख्याल है कि आप अल्लाह के अजाब को दावत नहीं दे रहे। ये बड़ी खौफनाक बात है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि हमारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दानिश्वर हुकूमत को झिंझोड़ रहे हैं, ज़मीर जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़े बड़े हुक्मरान जो आप बैठे हैं कि आप देखें कि एक बेजुबान जानवर पर जिस तरह से जुल्म किया है और वो ऊंट की टांग काट दी गई, इस पर अब जनाब कुरान पाक के हवाले दिए जा रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि हज़रत साले की ऊँटनी के साथ जो किया गया उसके बाद पूरी कौम पर अज़ाब आ गया था। वो जाहिर है कि अल्लाह के ख़ास लोग और वो ख़ास ऊँटनी, लेकिन इससे बड़ा वाज़ेह है, इसमें पैगाम है हमारे लिए कि बेज़ुबान जानवर पर जुल्म नहीं करना, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, और जो अल्लाह के इस तरह पैगम्बर हों, उनकी कोई भी चीज़ हो उसको भी आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते। पैगम्बर तो बहुत बड़ा मकाम है, उसकी अगर कोई जानवर भी है उनका, तो उनके अहकामात की भी आप खिलाफ वर्जी नहीं करते, उस जानवर को ईज़ा नहीं आपने देनी। तो ये हमें अदब और मोहब्बत सिखाई गई है। इसमें जानवरों से मोहब्बत का भी सबक है। हदीस पाक में है कि जी अगर कोई अपने जानवर को भूखा रखता है, उस पर जुल्म करता है, तो उसके लिए भी सज़ा है। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर क्या हुआ कि वो एक ऊँट जनाब किसी वडेरे के जनाब वो खेतों में घुस गया, उस बेचारे की टांग काट दी और वो ऊँट के आंखों में बाकायदा आंसू नजर आ रहे हैं, इतने आंसू उसके गिर रहे हैं, इतना दुख होता है वो देखकर। देखिए जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, ये है हमारे दीन का सबक। तो ये कहा जाए जी ऊँट ही है, क्या हो गया, नहीं जनाब। इसलिए फिर हम पर ये मसाइल आते हैं कि हम अल्लाह के बेजुबान जानवरों पर जुल्म कर रहे हैं और नाम भी नहीं ले सकते। इस पर जनाब हामिद मीर साहब ने बाकायदा तवील ट्वीट्स की हैं और इस पर ज़ाहिर है बड़े साफ़ी, बड़े दानिश्वर हैं, वो आगाह कर रहे हैं कि कितना खतरनाक काम है। और किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी जब वो मालिक उस ऊँट का वो गया, प्रेस क्लब गया, वहाँ पर वो टांग कटी उसने पकड़ी हुई, तब जनाब वो जो होता है सिंध हुकूमत में यही है। आज भी डॉन का एडिटोरियल है कि जनाब लॉलेसनेस है सिंध में, स्ट्रीट क्राइम तबाही है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां भी वो जब मीडिया में बात आई, सोशल मीडिया जिसको हर सूरत बंद करने की कोशिशें, वहां पर बात आई तो जनाब वो पुलिस ने भी कुछ करना चाहा, अच्छा जी मुकदमा भी दर्ज कर लिया और नामालूम अफराद के खिलाफ। जमीन किसकी है ये भी पता है पुलिस को, किसको ठेके पर दी है ये भी पता है, लेकिन पर्चा नामालूम के खिलाफ। मगर अल्लाह को सब मालूम है, रब ताला को सब मालूम है। तो ये समझें कि जनाब वहां पर हाजियों पर आप जुल्म कर दें, सितम कर दें, यहाँ किसी ऊँट पर जुल्म कर दें तो कुछ नहीं होगा, नामालूम ही रहेंगे हम, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। नहीं, ऐसे नहीं है। नहीं तो जनाब ये अल्लाह ताला कुरान पाक में हवाले मौजूद हैं, पहली कौमों के साथ क्या हुआ, बड़े बड़े फ़िरौन जो हैं उनके साथ क्या क्या होता रहा है। तो
तो ये समझा जाए जनाब, अपनी मस्ती में हमारे हुक्मरान मौजों में है, जो मर्जी वहां हाजी बदुआएं दें, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। हम इमरान रियाज जैसे हाजियों को, आज़मीन हज को हज पे जाने ना दें, क्या हो जाएगा। हिंदू लड़कियों के साथ, कृष्णों के साथ बस्तियां जलाई जाती हैं, चर्च जलाए जाते हैं, और अहमदी तो किसी गिनती में भी नहीं आते। तो और दूसरी तरफ आपके ऐसे सोशल मीडिया स्टार्स हैं, वो चपड़गंजू टाइप के, जो इतना पागल है। उसने आजकल अब्दुल सलाम, एक ही साइंटिस्ट मुस्लिम दुनिया से निकला जिसको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, और वो इतना पागल है, फ्रॉम फेमस बायोलॉजिस्ट से लेके फेमस इकोनॉमिस्ट से लेके, कभी फिजिसिस्ट बन जाता है, कभी केमिस्ट बन जाता है, कभी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बन जाता है, कभी एवोल्यूशन का एक्सपर्ट बन जाता है, और पूरी दुनिया को कहता रहता है कि अपनी फील्ड में बात करें, अपनी फील्ड से बाहर बात ना करें, और खुद हर मामले में टांग अड़ाता है और बिल्कुल जहालत वाली बातें करता है। उसने आजकल महाज खड़ा किया है, वो ये साबित करने में लगा हुआ है कि अब्दुल सलाम जो है वो उसको नोबेल प्राइज सही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो अहमदी है, और वो बिकता भी है, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान जैसे मुल्क में अहमदियों के खिलाफ स्टेट लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन को फैलाया गया, तो उसका नतीजा क्या निकलना था। बड़ी दफा ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। हमारे पुराने, जहाँ पे मेरा लाहौर में घर था, वहाँ पे एक फैमिली आई थी, नया घर उन्होंने खरीदा था, किराए पे नहीं थे। वो गली में मशहूर हो गया, खत्म कराने वाली जो आंटियां थी, उनको पता चल गया यार ये कादियानी तो नहीं। वो बेचारा एक हफ्ते के अंदर वहां से भाग गया अपनी फैमिली को लेके। इतना खौफो हरास है अहमदियों को लेके। इंडिया में अहमदी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है हाल पाकिस्तान का। और रोज आए दिन, अभी पिछले हफ्ते आपको गला फाड़ने वाला मौलवी, क्या नाम है उसका, इब्तिशाम इलाही, उसकी वीडियो मैंने आपके सामने चलाई थी, जिसमें वो खुद अपने मुंह से इतराफ कर रहा था कि ये अगर अहमदियों की कोई पीआर कैंपेन वगैरह, या अब्दुल सलाम के लिए यूनिवर्सिटी में एक वो उनकी लाइफ को उनकी साइंस को सेलिब्रेट करने के लिए एक इवेंट उनके नाम पे रखा गया था। वो कहता है देखें, ये हम लोगों के दिलों से अहमदियों के खिलाफ नफरत को हटा रहे हैं, इसलिए हम इसको नहीं होने देंगे। यानी खुद अपने मुंह से मान रहे हैं कि अहमदियों के खिलाफ बड़ी मुश्किल से इन्होंने नफरत डाली है पाकिस्तानी इमाम के दिलों में। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि ऐसे लगड़बग्गे, जंगली, पैड़ी शक्लों वाले लोग ये क्या करते हैं। कल फिर 2 अहमदियों के कत्ल हो गए। सुनिए ये मौलवी को। साडे दिले च लग गया एसपी, वो एक कादियानी मरदई है। एसपी अहमदी है। मैं पैगाम दे रहा इत्थे एजेंसियां वाले आए मैं सुनने वास्ते, ते मैं उन्हां वास्ते ही गल कर रहा कि ओदी लोड़ जे ना एसपी दी, उन्होंने कहीं होर दे ले जाओ, इत्थे साडे होने हो रहा है। यानी एसपी नहीं रह सकता, क्योंकि ये नफरत इन्होंने फैला दिया। इमेजिन करें बाहर के मुल्क में कोई ऐसा कहे वो मुसलमान है, इधर नहीं आ सकता कोई मुसलमान। देखें कितने बेशर्म लोग हैं। कुछ भी नहीं है इसके पास। इस दाढ़ी वाले ने दाढ़ी उगाने के अलावा और बच्चों के साथ गंदी हरकतें करने के अलावा इसने कुछ भी नहीं किया। कोई अचीवमेंट नहीं है इसकी बांदर की। या असी रहना या उन्हें रहना। सानू बाबा जी ये गल दस के ए गर्दना रसूलुल्लाह वास्ते। बाबे से मुराद वो लंगड़ा जो था खादिम रिजवी, उसकी बात कर रहा। फिर गाजी जम है, गाजी जमन लगे ढेर लगती कोई नहीं। ये गाजी इल्मुद्दीन की यहाँ पे बात कर रहा कि कोई बन जाएगा, फिर ये तुम इस तरह करोगे तो फिर हमने गर्दनें अपनी भी उड़ा देनी लोगों की भी, और गाजी पैदा हो जाएगा इल्मुद्दीन जैसा, जिसकी फट गई थी जब पुलिस ने पकड़ा था, माफिया मांगने लग गया, इनकार कर दिया। इतना अच्छा काम किया, इतने फखर का काम किया, एक गुस्ताख को मारा तो रोने क्यों लग गए, पैंटे क्यों गीली हो गई। इंजीनियर मिर्जा के ऊपर 5 कातलाना हमले हुए, सारे के सारे वहां पे जाके थाने में जाके माफिया मांग रहे होते हैं। पंजाब पुलिस जिंदाबाद। ये आशिक़े रसूल है। जब इनके छितर पड़ते हैं तब ये सारा कुछ गर्दने गुर्दने नीचे झुका के कहते हैं पंजाब पुलिस जिंदाबाद, सीधे कुछ की था ही नहीं। ये इनकी बहादुरी, लेकिन ये बहादुरी तब तक है जब तक इनकी बदमाशी को बर्दाश्त किया जाता है। और हुकूमत ने या जो स्टेट के जो इदारे हैं उन्होंने इनको खुली ढील दी हुई है। मुल्क आपका हर तरह से नीचे की तरफ जा रहा है, ना आपसे क्रिकेट खेली जाती है, ना आपसे यूनिवर्सिटियां रन की जाती हैं, ना आपके खजाने में कोई पैसा है, ना आपसे एयरलाइन चलाई जाती है, रेलवे नहीं आपकी, कुछ भी नहीं है आपके पास। क्या है ये मौलवी, शक्लें देख लो इनकी, ये है आपके पास। और ये बेचारे 2 लोग, इनका क्या कसूर है? बड़ा मजहबी आजादी, जी हम तो बड़ी इस चीज के हक में हैं कि लोगों को मजहबी आजादी होनी चाहिए, ये इनको आजादी मिलती है। नफरत इन्होंने इतनी फैला दी एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, उनका आए रोज उनका खून होता रहता। गवर्नर मार देता है ना, हुणे ना एसपी मार देता है। कितना फखर से कह रहा हूँ, गवर्नर सलमान तासीर कह रहा तुम हमें मजबूर करते हो, पहले हमने गवर्नर सलमान तासीर को मार दिया, अब हम एसपी मार देना। देखो स्टेट के मुलाजमीन के बारे में कैसी जबान इस्तेमाल की जाती है, कितना फखर से की जाती है। इनको उठाया क्यों नहीं जाता? कितने के इनके लीडर होंगे? 100-150 ये जो माइकों के ऊपर बैठ के गले फाड़ फाड़ के बातें करते हैं, कितने होंगे? 1000 होंगे। आपने कोई 20,000 के करीब लोगों को ऐसे ही लापता कर दिया। क्या अगर ये करना चाहे तो इनको 1 मिनट में रातों रात उठा नहीं सकते इनको?